कपिलवस्तु यही है शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध का गृह नगर। आज से लगभग 2500 साल पहले उत्तर भारत में 16 महाजनपद एवं कई गणराज्य विद्यमान थे। हिमालय की तराई में स्थित कपिलवस्तु के शाक्य इन्हीं में से एक थे। कपिलवस्तु की पहचान सिद्धार्थ नगर जनपद के पिपरहवा नामक स्थान से की गई है। गौतम बुद्ध की माता महामाया थी तथा पिता शुद्धोदन शाक्यों के गण प्रमुख थे। महामाया ने स्वप्न देखा कि एक अलौकिक सरोवर में चारों दिशाओं के दिग्पतियों के साथ स्नान करते समय एक विशाल हाथी अपनी सूंड में कमल पुष्प लेकर उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। ये संकेत था बुद्ध के जन्म का। कपिलवस्तु से अपने मायके जाते समय महामाया ने लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व पूर्णिमा के दिन एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी थी कि राजकुमार या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा अथवा एक महान उपदेशक। अंततः ये भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई। भ्रमण के दौरान एक वृद्ध की जरावस्था, एक रुग्ण व्यक्ति की पीड़ा और एक मृतक के संबंधियों का विलाप देखकर सिद्धार्थ व्यथित हो गए। अंत में एक प्रसन्नचित्त परिव्राजक सन्यासी को देखकर उन्होंने अपना लक्ष्य तय कर लिया और 29 वर्ष की युवावस्था में राजसी वैभव का परित्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। अपनी नेत्रालीन पत्नी एवं पुत्र को पीछे छोड़कर गृह त्याग की ये घटना इतिहास में महाभीष्मकरण के नाम से प्रसिद्ध है। 6 वर्षों की कठोर साधना, अपने साथियों के तिरस्कार और अनेकों विचित्र घटनाओं के पश्चात अंततः बोधगया में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे मार्ग के विभिन्न दिग्गों पर विजय प्राप्त करते हुए वैशाख मास की पूर्णिमा को संबोधि प्राप्त हुई। सिद्धार्थ अब बुद्ध हो गए। इसके तत्काल बाद बुद्ध सारनाथ के ऋषिपत्तन मृगदाओं पहुंचे और अपने 5 साथियों को ही पहला धर्मोपदेश दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध वैशाली से पावा पहुंचे। चुंद नामक अनुयायी के यहाँ भोजन किया और भोजनोपरांत अतिसार से पीड़ित हो गए। इसी अवस्था में बुद्ध दूसरे दिन अपने अनुयायियों के साथ कुशीनगर पहुंचे और अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। अपने जीवन काल में ही बुद्ध ने अपने चचेरे भाई और प्रिय शिष्य आनंद से अपने निर्वाण के पश्चात अपने धातु अवशेषों पर स्तूप निर्माण की इच्छा व्यक्त की थी। उनके अवशेषों को 8 दावेदारों में विभाजित किया गया था और प्रारंभ में इन्हीं अवशेषों के ऊपर मिट्टी के अंडाकार शारीरिक स्तूप बनाए गए। कपिलवस्तु का स्तूप इन्हीं प्रारंभिक स्तूपों में से एक है। बौद्ध साहित्य में कपिलवस्तु की चर्चा एक वैभवशाली नगर के रूप में प्राप्त होती है, परंतु 3री शताब्दी ईस्वी के बाद चीनी यात्रियों के विवरण के अनुसार कपिलवस्तु एक वैभवहीन स्थान मात्र रह गया था। 7वीं शताब्दी ईस्वी के बाद इस नगर का संदर्भ में कम हो जाता है। 19वीं शताब्दी में इतिहास के प्रति एक नई चेतना ने प्राच्यविदों को साहित्य में वर्णित प्राचीन स्थलों की खोज की ओर आकर्षित किया और इस प्रकार कपिलवस्तु की खोज के भी प्रयास प्रारंभ हो गए। 1898 ईस्वी में
बर्डपुर के जमींदार विलियम क्लैक्सटन बेटे ने रहमा के टीले का उत्खनन किया, जिसके बीचों बीच 24 फीट नीचे कई पात्रों के साथ एक कलश मिला। इस पर प्रारंभिक ब्राह्मी अक्षरों में एक अभिलेख अंकित था, जिसके अनुसार भगवान बुद्ध की अस्थियों से युक्त ये कलश उनके वंशजों ने स्थापित किया। सुकीति भगिनम सबगी निकलम सपुत दलनम इयं सलिल निधने बुधस भगवते सखियानम। इन पात्रों में सैकड़ों बहुमूल्य वस्तुएं थी। इनमें स्वर्ण निर्मित नारी आकृति युक्त पत्र, वलयाकृति मुद्रित तश्तरी, शलाका और विभिन्न चिन्हों जैसे स्वास्तिक, त्रिरत्न, त्रिगुणात्मक ध्वज, स्वर्ण व रजत से निर्मित पुष्प एवं तारे, ताबीज जैसी एक लघु मंजूषा, छिद्रित एवं अच्छिद्रित मोती, अर्धमूल्यवान पत्थरों से निर्मित पक्षी, त्रिरत्न एवं पुष्पकृतियां, मूंगे के टुकड़े, अर्धमूल्यवान पत्थरों तथा मूंगे से बने विभिन्न आकार के तराशे हुए मुंगे, सीप से निर्मित वस्तुएं, स्वर्ण, रजत,